चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग को इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है और अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ठीक है, जिसको हम आम तौर पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसकी जो कहानी है, ये अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग जो है उससे थोड़ी हटकर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का कितनी बार गठन किया जा चुका है, तो अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का 3 बार गठन किया जा चुका है। तो सबसे पहले तो क्या है, आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का कितनी बार गठन किया जा चुका है। अभी तक पिछड़ा वर्ग आयोग का 3 बार गठन किया जा चुका है। फिर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम इसका गठन कब किया गया। तो सर्वप्रथम इसका गठन किया गया 29 जनवरी 1953 में। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है कि सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया। तो 29 जनवरी 1953 के दिन। ठीक है, फिर देखिए, इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1955 में, और ये एक 10 सदस्यीय क्या था, आयोग था। देखिए, इस आयोग का अध्यक्ष जो है वो है काका कालेलकर को बनाया गया। यही कारण है कि इस आयोग को काका कालेलकर आयोग नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, चाहे प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहें या फिर काका कालेलकर आयोग कहें, आप लोग याद रखिएगा। कई बार तो ऐसे भी पूछा जाता है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल आयोग, वर्तमान आयोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, तो इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 1955 में। अब देखिए, अगर हम बात करें कि इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा, तो इसने अपनी रिपोर्ट में यही कहा कि जो भी सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या है, पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाए। ठीक है, जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको क्या किया जाए, पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। तो इसकी जो सिफारिश है उसको क्या है, अस्वीकार कर दिया गया। और इस प्रकार इसकी सिफारिश के साथ साथ ही क्या है, इस आयोग को भी क्या है, खत्म कर दिया गया। तो ये तो हुई क्या, पहली बार की कहानी काका कालेलकर आयोग के रूप में। आगे 20 मार्च 1978 के दिन द्वारकी से क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे बिंदुश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, कौन थे, बिंदुश्वरी प्रसाद मंडल, यानी कि बीपी मंडल। अब चूंकि इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, बिंदुश्वरी प्रसाद मंडल थे, इस कारण उन्हीं के नाम पर क्या है, इस आयोग को बीपी मंडल आयोग के नाम से जाना गया। तो याद रखिएगा, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर आयोग, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बीपी मंडल आयोग। अब देखिए, अगर हम इसके बारे में बात करें तो 20 मार्च 1978 के दिन क्या है, ये आया। और इसने भी वही वाली बात करी कि जो भी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जनजातियां हैं उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। और इसने क्या है, एक स्पेशल बात ये कही कि जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको 27% क्या है, आरक्षण देना चाहिए। अब इसने जब ये वाली बात कही तो उस समय क्या था, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। आगे 1990 में बीपी सिंह की सरकार आई और इस सरकार ने क्या है, इस प्रस्ताव को क्या है, ठुकरा दिया, निरस्त कर दिया। और इस प्रकार क्या है, ये चीज भी क्या है, खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 1993 में पहली बार संवैधिक आयोग के रूप में क्या है, इसका गठन किया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन क्या है, आपके लिए बनकर आता है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधिक आयोग के रूप में कब गठन किया गया। तो 1993 में किया गया। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था कि संवैधानिक आयोग वो आयोग जिसका वर्णन संविधान में हो, संवैधिक आयोग वो आयोग जिसको संसद के द्वारा अधिनियम पारित कर गठित किया गया हो। तो क्या है, 1993 में क्या है, इसको केंद्र सरकार का पावर मिला। 1993 में क्या है, इसको पहली बार संसद के द्वारा अधिनियम पारित कर गठित किया गया। ठीक है, फिर देखिए
जिस समय इसकी स्थापना हुई संवैधानिक आयोग के तौर पर, उस समय इसके पहले अध्यक्ष थे R.N. प्रसाद। कौन थे? R.N. प्रसाद। ठीक है। फिर देखिए ये आयोग भी क्या है, समाप्त हो जाता है। फिर देखिए वर्तमान में आप सभी को पता ही है कि वर्तमान में क्या है, ओबीसी वर्ग को भी क्या है, संवैधानिक दर्जा मिल चुका है। तो देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2018 के तहत 2018 में क्या है, एक बार पुनः क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग का क्या किया, गठन किया गया, राष्ट्रीय स्तर का इसे दर्जा दिया गया और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा 123वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में क्या है, इसको क्या है, भारतीय संविधान में समाहित किया गया। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्नों का प्रकार बता देता हूँ मैं आपको, कैसे प्रश्न बन सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 2018 में। किस संविधान संशोधन के माध्यम से? 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में? याद रखिएगा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात की गई, तो 123वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इतनी डिटेल क्या है आप लोगों के लिए क्लियर हो जाती है। इसके बाद देखिए, अब चूंकि इसको क्या है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो संविधान में इसका वर्णन कहाँ पर किया गया, प्रश्न बनता है। तो वही वाली बात है कि चाहे हम अनुसूचित जाति की बात करें, चाहे हम अनुसूचित जनजाति की बात करें, या फिर हम पिछड़ा वर्ग की बात करें, तीनों का वर्णन जो है वो भारतीय संविधान के भाग 16 में है। लेकिन अनुच्छेद 338 में क्या है, अनुसूचित जाति। अनुच्छेद 338A में क्या है, अनुसूचित जनजाति। इससे पहले भी मैंने क्या है आपको बताया था। ठीक है। और अगर हम बात करें पिछड़े वर्ग की, तो अनुच्छेद 338B में क्या है, कहा गया है कि पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, एक आयोग का गठन किया जाएगा, जो कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तौर पर जाना जाएगा। इस प्रकार से क्या है, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338B में समाहित किया गया। ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करें कि इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इस आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। और वैसे कार्यकाल, वेतन भत्ते, ठीक है, और जो कुछ भी सेवा शर्तें होती हैं वो सब कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। और इस आयोग के सदस्य किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, तो चाहे अध्यक्ष हो, चाहे उपाध्यक्ष हो, या कोई सदस्य हो, सभी क्या है अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, यहाँ तक की क्या बात हुई, क्लियर। फिर देखिए अगर हम बात करें इस आयोग की संरचना के बारे में, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। ठीक है। ये आयोग किसे अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है वो राष्ट्रपति को क्या है अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और राष्ट्रपति क्या है उसे संसद में प्रस्तुत करता है। ठीक है। और वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी जो है वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के क्या है, अध्यक्ष है। और अगर बात की जाए तो उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है लोकेश कुमार प्रजापति। याद रखिएगा, ये सारी बातें क्या है आपको अच्छे से क्या है याद रखनी है। एक बार मैं आपको पुनः क्या है रिवीजन करा देता हूं। देखिए, प्रथम बार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, 29 जनवरी 1953 में। किस आयोग के रूप में किया गया, काका कालेलकर आयोग के रूप में। कब इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कितने सदस्यीय आयोग था, 10 सदस्यीय आयोग था। इसके बाद याद रखिएगा इसने क्या सिफारिश की कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों को क्या है, पिछड़ी जाति घोषित कर उनको क्या है पिछड़ी जाति घोषित करना चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद आया कौन सा, बीपी मंडल आयोग, 20 मार्च 1978 के दिन। इसके अध्यक्ष कौन थे, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल, जिनके नाम से क्या इस आयोग को बीपी मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। इसने 27% क्या कर दी, आरक्षण की सिफारिश कर दी। और 1990 में क्या है इसकी इस सिफारिश को बर्खास्त कर इस आयोग को भी क्या है खत्म कर दिया गया। फिर देखिए 1993 में क्या है, पहली बार संवैधानिक आयोग के रूप में क्या है इसका गठन किया गया। फिर उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो R.N. प्रसाद थे। याद रखिएगा
अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आर.एन. प्रसाद। और अगर पूछे कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अध्यक्ष कौन है, तो भगवान लाल साहनी। या फिर पूछे वर्तमान में कौन है, तो भगवान लाल साहनी। ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के तहत 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से 123वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 16 के अनुच्छेद 338 में क्या है, इसको समाहित किया गया। ठीक है। और कार्यकाल जो है इनका वो कितना है, 3 वर्ष होता है। त्यागपत्र जो है वो राष्ट्रपति को देते हैं। संरचना की बात करें तो संरचना में देखिए एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, बाकी 3 अन्य सदस्य होते हैं। वार्षिक रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करता है, तो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति क्या है, इसको संसद में भेजता है। अगर राज्यों की बात की जाए तो ये राज्यपाल को देगा, राज्यपाल इसको संबंधित राज्य के विधानमंडल में पेश करेगा। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग हो या फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति हो, सभी का मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। इसके बाद इसके वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, लोकेश कुमार प्रजापति। उम्मीद करता हूँ अब आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के बीच इसको फैला दीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।